किया उस परम पिता परमेश्वर यहोवा को हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन और सुंदर से पल के लिए पिता। और हे परम पिता परमेश्वर, जो भी आज ये वचन दिया परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उभारा और मुझे बोलने को कहा पिता परमेश्वर, मैं आज वही वचन आज बोलूँगा परमेश्वर। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जो भाई बहन इस वीडियो को देखेगा, इस वचन को सुनेगा, उसके जीवन में तू परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला ईश्वर है पिता परमेश्वर। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम चल रहे हैं तेरे वचन की ओर। आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक, उसका अध्याय 37। उसमें परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। यहेजकेल मनुष्य कहता है परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीचों बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हमारे परम पिता परमेश्वर एक मनुष्य को चुना अपना कार्य करने के लिए, उसके द्वारा कार्य करने के लिए, और वो यहेजकेल मनुष्य को अपना आत्मा समवा करके बाहर ले गया और तराई के बीचों बीच में खड़ा कर दिया। जब तराई के बीच में खड़ा कर दिया तो वहाँ वो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। वहाँ कोई जीवित इंसान नहीं था। वहाँ पे मृतक लोगों की हड्डियाँ सूखी थी, वही पड़ी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं कब्रिस्तान। वो तराई थी। आगे वचन कहता है, उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। उसने मुझको चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी। यानी परमेश्वर ने यहेजकेल मनुष्य को उन सूखी हड्डियों के चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी सारी सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थी और वे बहुत सूखी थी। तब परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल मनुष्य से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने इंसान से कहा, जिसको चुना था यहेजकेल मनुष्य से, कि हे मनुष्य के संतान, ये बता, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? ये हमें आशा नहीं पूरा विश्वास होना चाहिए कि जिस ईश्वर ने धरती और आकाश को बना सकता है, पर पृथ्वी को बना सकता है, जीव जंतु सारी सृष्टि की रचना कर सकता है, तो उस ईश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आगे वचन कहता है, यहेजकेल मनुष्य परमेश्वर को उत्तर देता है, हे परम पिता परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हे परम पिता परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की आत्मा बातें करती है यहेजकेल मनुष्य से, कहती है, हे मनुष्य के संतान, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। ये बताइए, जब हम चारपाई पे खाट पे लगे रहते हैं और जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हम परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके किसी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, तो उस समय हमारे देवी देवता कोई नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसमें से मनुष्य उद्धार पाए।
तो इसलिए हमें उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है जिसने हमको माँ के गर्भ में रचा और सृष्टि किया और सुरक्षित रखा। तो इसलिए आगे वचन कहता है, तुम जी उठोगी, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारे नशे उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा। यहोवा का वचन कहता है यहेजकेल मनुष्य के द्वारा कि देखो तुम जी उठोगी, घबराना मत, जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से मैं ढप दूंगा और तुम मैं सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यह वचन सुन करके यहेजकेल मनुष्य ऐसा ही किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। आज हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर यहोवा हमको बोलता है कि हे मेरे बेटी और बेटा, उठ और प्रकाशवान हो, उठो प्रकाशवान हो और मेरा सुसमाचार उस नगर में सुना जा करके जिस नगर को मैंने तुझे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए हम पर परमेश्वर की अनुग्रह कृपा आशीष नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम अपने बनाने वाले परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हमको मानना चाहिए, उस पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, उसके आज्ञा के अनुसार हमको चलना चाहिए। आगे वचन क्या कहता है? इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ। यहेजकेल मनुष्य कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि उतने में ही ऐसा लगा कि मैं एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देखिए वचन, आज वचन में सामर्थ्य है। हम लोग वचन की कीमत नहीं समझते, हम लोग कीमत नहीं समझते, पर वचन हमको सिखाता है। पता ही है, यहेजकेल मनुष्य जैसे भविष्यवाणी करने लगा और उसे ऐसा एहसास हुआ कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और भूडोल होने के बाद वे हड्डी इकट्ठी होकर हड्डी में से हड्डी जुड़ गई। और यहेजकेल मनुष्य कहता है, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। यानी ऑटोमेटिक जैसे यहेजकेल मनुष्य भविष्यवाणी करता है तैसे ही नसें उपजी, हड्डी से हड्डी जुड़ी और चमड़े से चमड़ा ढप गया और सांस उनमें नहीं थी। उस समय सांस नहीं थी। आगे वचन कहता है, परंतु उनमें सांस ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुओं में से में समा जा कि ये जी उठें। परमेश्वर यहोवा मनुष्य की संतान यहेजकेल मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य के संतान यहेजकेल, तू सांस से भविष्यवाणी कर कि चारों दिशाओं से आकर के इन घात किए हुए हड्डियों में समा जा कि ये जी उठें। और यहेजकेल मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या कहता है? उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वचन क्या कह रहा है हमको? और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। जी करके वो जो सूखी हड्डी हमको दिख रही थी
वो सूखी हड्डी जी करके अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। आगे वचन कहता, फिर उसने मुझसे कहा, और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। आगे वचन कहता, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डी इजराइल के घराने की उपमा है। हे यहेजकेल मनुष्य, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पे विश्वास करिए, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सा काम करना चाहता है। जब वो सूखी हड्डी जी सकती है, तो क्या ये जो हमारी बीमारी है, क्या ये बीमारी नहीं जा सकती है? जा सकती है। हमको परमेश्वर यहोवा पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ हमें विश्वास और भरोसा होना चाहिए उस खुदावन परमेश्वर यहोवा पे। हम हर एक मुसीबत से सामना कर सकते हैं। हमको परमेश्वर ने वो समझ और वो सामर्थ्य दिया है कि हम दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी जय पा सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे मेरे भाई और बहनों, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य से हम आज़ाद नहीं होंगे। पता है, कभी देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और आज भारत देश एक ऐसा देश है जो शैतान का गुलाम बना है। वरन भारत ही देश नहीं, पूरा विश्व शैतान का गुलाम है। शैतान से मनुष्य अभी आज़ाद नहीं हुआ, शैतान से नहीं आज़ाद हुआ, वो मनुष्य से आज़ाद हुआ, शैतान से नहीं आज़ाद हुआ। परमेश्वर कहता है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करे और आत्मा को नहीं, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में डाल सके। तो उस पिता का धन्यवाद है। हमको परमेश्वर से डरना चाहिए, ना कि इंसान से और ना कि शैतान से, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते नहीं, जिसका हो खुदा रखवाला उसको कौन है मारने वाला। हे मेरे भाई और बहनों, यदि आपको ये वचन समझ में आ रहा है तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो इस पृथ्वी पर। परमेश्वर आपके द्वारा पूरा जीवन बहुत अच्छा करने वाला है। सचमुच परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए हमारे पापों के कारण। उन्होंने, शैतान ने ऐसे यीशु मसीह को पकड़ा और कोड़े भी मारे और थूका गया और बल्लम भी मारा गया और क्रूस पे टांगा गया। वो कितना दुख सहा होगा, वो हमारे लिए सहा है ताकि हम नाश न हो और अनंत जीवन पाएं। आज परमेश्वर का धन्यवाद, आज परमेश्वर की ओर से हम लोग स्वतंत्र हैं, आज हम खुशहाल हैं। तो आप लोगों से हमारी निवेदन है, हाथ जोड़ करके पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और इस वचन से आपको बहुत ढेर आशीष देगा परमेश्वर। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो भाई बहन दिक्कत मुसीबत परेशानी में है, परमेश्वर उनका जीवन बदल परमेश्वर, और उनको अपनी अगुवाई में चलाए। यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन।